Hello, Palvisha. It's so good to see you. Assalamualaikum. Thank you for having me. Yeah, so you've been kind enough to join us and explain us everything about the licensing exam in Germany for dentists. And thank you so much for doing that. My pleasure. I really wanted to help people out because काफी लोगों को पता नहीं होता कि जर्मनी का क्या प्रोसेस है। मेनली लोग जो है यूके का ओआरई या यूएस की तरफ ज्यादा वो जाते Hmm. हैं, तो पता नहीं होता इतना। मुझे भी पता नहीं था जब मैं आई थी तो कि क्या प्रोसेस है, लाइसेंस मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता। तो Absolutely. तो आपको कितनी देर हो गई जर्मनी में? मुझे अभी इस साल 10 इयर्स हो जाएंगे जर्मनी में। Okay. And so you have studied in Pakistan. BDS आपने पाकिस्तान से ही किया हुआ है. जी जी, मैंने 2013 में अपना बीडीएस फिनिश किया था। पेशावर से मैं हूँ। खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से मैंने अपना बीडीएस फिनिश किया था 2013 में। और फिर एक साल की हाउस जॉब की थी। लेकिन जर्मनी में अब मुझे 10 इयर्स हो गए। So when you first came to Germany, तो आपको कुछ भी नहीं आइडिया था लैंग्वेज का या एग्जाम का? मुझे लगता था कि जैसे मतलब यूके में इट्स वेरी इजी, जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम एंड देन इट्स सॉर्टेड, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही होगा। और मेरे साथ थोड़ी मिसकंसेप्शन भी थी कि शायद एग्जाम जो है ना इंग्लिश में होगा। लेकिन जब मैं इधर आई तो यहाँ पे तो लोग नॉर्मल स्ट्रीट्स में इंग्लिश नहीं बोलते, मतलब दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश, दे ओनली स्पीक इन जर्मन। यू हैव टू डील विद पेशेंट्स एंड पेशेंट ओनली स्पीक इन जर्मन। तो आपकी जो लैंग्वेज है वो किस लेवल तक है? आई हर्ड B2 to C1 चाहिए होती C1 तक किया हुआ है। C2 भी, C2 सबसे हाई लेवल जो बेसिकली लॉयर्स वगैरह को चाहिए होता है। और हमें मेडिसिन पीपल को मतलब C1 तक। राइट। तो अगर आप मुझे ये बताना शुरू करें कि पहले आपने लैंग्वेज अपनी क्लियर की और अपने सर्टिफिकेशन दी। अगर आपने अपनी डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स जब सबमिट कराने के लिए आप एलिजिबल ही तब होते हो जब आपकी B2 लेवल जर्मन का आपके पास सर्टिफिकेट हो। इम्पोर्टेंट, वी नीड B2 level so that we're eligible to submit the documents. All right. A1 A2 B1 B2 फिर C1 C2। Right. डिग्री रिकग्नाइजेबल है कि हमारे क्रेडिट आवर्स, इनके क्रेडिट आवर्स हर चीज मैच हो, तो देन इट्स रिकग्नाइज, योर डिग्री इज रिकग्नाइज्ड इन जर्मनी, बट स्टिल यू हैव टू गिव द लाइसेंस एग्जाम। If the degree is not recognized, in that cases you have to repeat the university semesters. Right. And so ये कौन सा अदारा है जहाँ आपने दिए अपने सर्टिफिकेट्स? इफ यू टेल अस लिटिल इन डिटेल. जर्मनी में ये है ना कि जर्मनी में बहुत से प्रोविंसेस हैं, तो हर प्रोविंस के अलग अलग जो है ऑफिसेज हैं जहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। मैं जर्मनी में बादम वोर्टेबर्ग में, साउथ ऑफ जर्मनी में। स्टुटगार्ट में मैंने एग्जाम भी दिया और अपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रोसेस करवाए हैं। तो स्टुटगार्ट में ये राइगीरुंग्स प्रेसिडियम के नाम से एक ऑफिस है जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, उसको प्रोसेस करता है, बॉन्ड सेंड करता है जहां पे आपकी डिग्री और क्रेडिट आर सब कुछ रिकग्नाइज होते हैं। और इट टेक्स अराउंड 6 to 8 months इस सारे प्रोसेस में। ठीक है. तो कुछ फीस भी अराउंड 2 to 300 यूरोज, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 2 to 300 यूरोज आपसे लेते हैं कि आपकी डिग्री को रिकग्नाइज करें, आपके आर्स को रिकग्नाइज में। ये है कि आपको अपना हर डॉक्यूमेंट जर्मन में ट्रांसलेटेड फॉर्म में देना होता है। इंग्लिश भी आप साथ दोगे लेकिन जर्मन में ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट, मतलब अपना ए लेवल्स ओ लेवल्स के सर्टिफिकेट्स भी ट्रांसलेटेड हों, आपकी डिग्री का हर हर सेमेस्टर की, हर प्रॉफ की आपकी जो मार्कशीट होती है वो भी ट्रांसलेटेड हो, हर आपकी डिग्री, आपका पीएमडीसी का परमानेंट लाइसेंस, नॉट टेम्पररी, परमानेंट लाइसेंस ये लोग एक्सेप्ट करते हैं जो मतलब हाउस जॉब के बाद मिलता है। ठीक. सब कुछ जर्मन में ट्रांसलेट करके विद द B2 सर्टिफिकेट, विद द लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यू हैव टू सबमिट अलोंग विद द फीस This एंड देन process is the first process, which is recognition. first process is the language. Language takes around up to B2 level, it takes around 1.5 year. If you're talking about someone who is entering their house job, for example, right? So उनके पास एक साल है, अगर वो पाकिस्तान में शुरू करते हैं जर्मन सीखना, तो आप B2 लेवल पाकिस्तान में कर सकते हैं 8 से 9 महीने में. पर मसला ये है ना कि पाकिस्तान में A1 A2 आप कर सकते हो, लेकिन B2 लेवल की जो जर्मन है ना, मे बी आप कोर्स कर लो थोड़ा ग्रामेटिकली, लेकिन B1 और B2, B1 तक भी मैंने सुना है लोग पाकिस्तान में करें, B2 आई हैव नॉट हर्ड अभी तक, क्योंकि ओके. वो नमक यूनिवर्सिटी कोई पेशावर में भी कराती थी और मे बी इस्लामाबाद में भी। ठीक है. लेकिन B2 बेहतर ये है कि यहाँ से आके करें, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज है कन्वर्सेशन, वो भी फ्लुएंट, ठीक है. और डेली जर्मन लैंग्वेज भी और मेडिसिनल एस्पेक्ट वाली भी। ठीक है. सो वंस वी डन विद द रिकग्निशन, आपने अपनी लैंग्वेज कर ली, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करके जर्मन में आपने सबमिट करवा दिए, 7 से 8 महीने लगते हैं, उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद फिर मुझे आ गया था लेटर के योर डिग्री इज रिकग्नाइज्ड बट यू स्टिल हैव टू गिव द एग्जाम।
एग्जाम देना है तो एग्जाम के लिए फिर आपको जो है एग्जाम, जो लाइसेंसिंग एग्जाम है, इट इज 4 पार्ट्स। ठीक है, पहले पार्ट का नाम है फाक्सप्राखप्रूफुंग, जर्मन में उसको कहते हैं। फाक्सप्राखप्रूफुंग का मतलब है कि डेंटल जर्मन लैंग्वेज एग्जाम। ठीक है, राइट। आफ्टर योर डिग्री इज रिकग्नाइज्ड, तो आप फिर जो है आप इस फाक्सप्राखप्रूफुंग के लिए दोबारा अप्लाई करते हो। उसका अलग फॉर्म है, आप उसको फिल करते हो, भेजते हो। ठीक है, और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं और साथ में कहते हैं कि इतनी इसकी फीस भर दो। तो उस फाक्सप्राखप्रूफुंग की अराउंड, मैंने तो जब आज से 2017 में दिया था तो अराउंड 400 यूरोज उसकी फीस थी। ठीक है। ठीक है। तो वो है कि आपको डेट मिल जाती है। अब वो भी जर्मनी में डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, किसी प्रोविंस में बहुत जल्दी डेट मिल जाती है, किसी प्रोविंस में लंबा लंबा वेट करना पड़ता है, अप टू ईयर आपको वेट। जैसे मैंने अपने एग्जाम के लिए 8 मंथ्स वेट किया था फाक्सप्राखप्रूफुंग के लिए। राइट। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइसेंसिंग एग्जाम। मैंने में है कि एक एग्जाम आप पास करोगे तो आप नेक्स्ट के लिए एलिजिबल होते हो, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, मतलब एक के बाद दूसरा होगा। तो देन इट वाज द फाक्सप्राखप्रूफुंग जो लैंग्वेज एग्जाम था, इट इज बेसिकली 1 आवर एग्जाम। ओके। और उसमें कि आपको, आप जाते हो, एक जो है डेंटिस्ट बैठा होता है, एक लैंग्वेज कंसल्टेंट बैठा होता है। ठीक है, और वो जो है आपकी लैंग्वेज चेक करते हैं प्लस आपकी डेंटल नॉलेज भी चेक करते ठीक है। सो हैं। इट्स अ When you वर्बल एग्जाम। तो वर्बल प्लस रिटन एग्जाम, इट इज ओके। लाइक दिस। आप जब जाते हो अंदर तो वो आपको दे एक्सप्लेन अ केस, फॉर एग्जांपल पेरोडोंटाइटिस का या कोई भी केस आपको एक्सप्लेन करते हैं। केस एक्सप्लेन करते हैं या रिटन फॉर्म में आपको मिल जाता है, आप पढ़ते हो और एक उसमें पूरा पेशेंट बन के बैठा होता है। तो देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, आप हिस्ट्री टेकिंग करते हो, आप वो करते हो उस पेशेंट से, उस केस से रिलेटेड ना। और मेडिसिनल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री आप लेते हो, करते हो। उसके बाद फिर वो आपको कहते हैं कि भाई अब तुमने हिस्ट्री ले लिया पेशेंट से, देन यू गो इन द अदर रूम एंड 20 मिनट्स में आपने वो सारा जो है लिख के लाना होता है। हिस्ट्री लिखनी होती है, उसका डायग्नोसिस, उसका एनालिसिस, उसकी ट्रीटमेंट लिख के लेकर वापस आनी होती है। एंड देन इन द लास्ट 20 मिनट्स आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है ऑन द केस। ठीक है। सो नाउ 20 minutes is history taking, 20 minutes is writing, and 20 minutes is cross questioning. उसका दैट डिफिकल्टी लेवल कितना होता है अगर कोई केस है, फॉर इंस्टेंस? आप, मतलब अगर आपने जर्मन बुक्स पहले पढ़ी है, मतलब ये है कि आप फाक्सप्राखप्रूफुंग के लिए भी जाते हो ना, तो आपको जर्मन डेंटल बुक्स पढ़ के जाना होता है कि उसी के टाइम आपको रिजल्ट बता देते हैं। आपको कहते हैं 5 मिनट्स बाहर वेट करो, देन दे कॉल बैक एंड से इफ यू आर पास और नॉट। ऑलराइट। अगर आप पास नहीं होते तो देन देयर आर 3 चांसेस। आप 3 चांसेस में, मतलब तो टोटल 3 चांसेस, मतलब 2 और चांसेस आपके पास हैं कि आप दोबारा एग्जाम रजिस्टर करके दोबारा एग्जाम दे दो। ठीक है। When you get through this one, then you're eligible for the second part of the licensing exam, that is the written exam. ओके। Written exam is also 1 hour exam, और उसमें in that exam they also, it's just the same, they give you a case, आपको केस मिलता है, साथ एक्सरेज होते हैं, मॉडल्स होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक और है। आपने उस केस को पढ़ना होता है। उसके बाद आपने उस केस को सारा एक्सप्लेन करना होता है, एक्सरे को एक्सप्लेन करना होता है, आपने उस पर डायग्नोसिस देनी पड़ती है, और उस पे 2 ट्रीटमेंट प्लान्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस देनी होती है। 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ठीक है। ऑप्शंस एंड फ्रॉम द स्टार्ट टिल द बिगिनिंग। ये नहीं है कि बस ये आप फौरी कहो कि ये कैरीज और फिलिंग करनी है, इसको कंप्लीट डेंचर लगाना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट के आपने उसको स्टेप बाय स्टेप के, जी पहले इसकी प्रोफिलैक्सी होगी, इसकी सनलाइनिंग, मतलब इसकी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग होगी, फिर इसके जो दांत निकलने वाले हैं वो निकलेंगे, फिर इसमें फिलिंग्स होंगी, मतलब बहुत डिटेल वो आपको करते हैं। ये नहीं है कि आप जी एक दांत को ट्रीट कर रहे हैं, you have to treat the mouth as a whole ना, not just one tooth। राइट। तो फिर ये एग्जाम जब हो जाता है, अच्छा इसके भी एक, जब आप फास्ट ट्रैक पास कर लेते हो तो फिर आपको इस एग्जाम के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है। देन यू गेट द वेटिंग टाइम, देन यू हैव टू पे द फीस, इट्स आल्सो अराउंड 5 to 600 euros। ओके। Then you have to pay the fees, then you get the appointment, and after the appointment, after 3 to 6 weeks, you get the result. ऑलराइट। ऑलराइट। एंड देन इफ यू क्लियर दिस एग्जाम, देन इट्स द थर्ड पार्ट। Then you are eligible for the third part. The third part is the oral part. It's also 1 hour exam. यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर होते हैं, जितनी भी डेंटल यूनिवर्सिटीज हैं उससे डिफरेंट 3 प्रोफेसर होते हैं। सर्जरी का होता है मेरे ख्याल से, कंजर्वेशन डिफरेंट होता है डिपेंडिंग कि क्या है। और बस ये कि वही आपने इस एग्जाम के लिए फिर रजिस्टर करना होता है। यू हैव टू पे द फीस, इट्स अराउंड 1000 euros फॉर द ओरल एग्जाम। एग्जाम। और फिर आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है कि भाई इस दिन पे इस टाइम पे इधर पहुंच जाना है, इतने बजे एग्जाम होगा।
देन दे कॉल यू, फिर आप जाते हो, फिर आपको वो सबसे पहले कहते हैं कि ये पूरा आपका एग्जाम रिकॉर्ड होगा, और के बाद में अगर कोई केस करता है या क्या करता है तो फिर दे हैव द प्रूफ, एंड देन दे स्टार्ट फ्रॉम वन एग्जामिनर टू द सेकंड एंड टू द थर्ड, और इस तरह करके सारे। ओरल एग्जाम में इट्स ऑल इन जर्मन, मतलब लाइसेंसिंग के सारे एग्जाम्स इन जर्मन है, ओरल एग्जाम भी जर्मन में है, एंड दे स्टार्ट आस्किंग यू फ्रॉम द बेसिक्स till the end, from the anatomy till surgery, orthodontics, everything. All right. And then, प्रोस्थेटिक्स होते हैं, प्रोस्थेटिक्स के, ऑर्थो के, सर्जरी के, कंजर्वेशन के, एनाटॉमी के, फार्मा के, मतलब हर एस्पेक्ट से, चाहे एक ही क्वेश्चन ही हो, बट दे डू मेक श्योर कि हर एस्पेक्ट वो कवर करें। और इसके लिए आपने जर्मन डेंटिस्ट्री की बुक्स पढ़ी हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नाउ द फोर्थ पार्ट, उसमें क्या होता है? अच्छा, देन जब आप पास हो जाते हो, देन यू हैव टू रजिस्टर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम, द लास्ट एग्जाम। द practical exam is around 1200 euros, All right. and it is a 5 hour exam, ठीक है ना। 5 hour एग्जाम है वो, फिर आपको डेट टाइम सब कुछ अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और इन सब एग्जाम्स में वेटिंग टाइम बहुत है, लाइक 8 months, 1 year, 2 years, डिपेंडिंग ऑन द रीजन, किस जर्मनी के आप रीजन में है। मैंने अपने एग्जाम्स के लिए बहुत वेट किया, इसलिए मुझे टाइम भी काफी लगा, बिकॉज द वेटिंग। प्रैक्टिकल एग्जाम इज अ 5 hour एग्जाम, उसके अंदर फैंटम कॉफ में आपने जो है प्रिपेयर करना होता है, सब कुछ आपको फैंटम कॉफ दे दिया जाता है, आपको अपना रूम दे दिया जाता है, और आपको एक्सरसाइज की एक लिस्ट मिल जाती है एक्सरसाइजेस की। फैंटम पे एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, सो दैट इंक्लूड क्राउन प्रेप एंड एवरीथिंग। क्राउन प्रेप के साथ हमें टेम्पररी क्राउन भी बना के देना होता है, उसके अलावा हमें जो है वो वॉश इंप्रेशन भी साथ करके देना होता है। इसके अलावा हमारे पास एक उसमें शॉर्ट वाइवा होता है, जिसमें पेरियो और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में होता है, परफॉर्म करके दिखाना होता है कि मतलब आपकी एंगुलेशन क्या है स्केलर की, और कैसे आप पकड़ते हो, क्या आपको करनी पड़ती है फैंटम प्रेप। फैंटम को अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 एक्सरसाइजेस हैं, और टाइम कम होता है, मतलब हमें लगता है 5 hours बहुत ज्यादा है, पर 5 hours बहुत कम होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 6 to 8 months आपको पहले से घर में फैंटम लेके और विद टाइम आपको करके प्रैक्टिस करनी होती है। दिस इज द होल लाइसेंसिंग का पार्ट, ये जो 4 पार्ट्स आपने बताए। मतलब अब ये तो एग्जाम आपका एक एग्जामिनर ने चेक कर लिया, उसके बाद आपका ये मॉडल, आपका पूरा बॉक्स जिसमें आपका इंप्रेशन भी होता है, आपका टेम्पररी क्राउन, आपने जो जो कुछ किया होता है, ये सब फिर जाता है और प्रोफेसर्स को, ये पूरा बॉक्स। तो ये लाइक इसका रिजल्ट भी आने में 6 to 8 weeks, ऑलमोस्ट 2 months में इसका फिर रिजल्ट आता है। देन यू कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस, कि फिर अगेन आपको 400 euros फीस देने पड़ते हैं कि आपको लाइसेंस का सर्टिफिकेट मिल जाए, परमानेंट लाइसेंस। ये चारों पार्ट्स आपके क्लियर हो जाएं, उसके बाद आप अपने लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करेंगे, 400 यूरोस पे करेंगे, और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। एंड देन यू विल बी अप्लाइंग फॉर अ जॉब ऑन योर ओन, या हाउ इज इट लाइक? ऑन आवर ओन, वी हैव टू अप्लाई ऑन आवर ओन। आप खुद ही अपनी सीवी बनानी है, खुद ही आपने डेंटिस्ट ढूंढना है, जो भी है। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गई हूँ कि जर्मनी में ये है कि अगर आप चाहो तो आप फास्ट ट्रैक प्रूफों के बाद आपको 2 years का टेम्पररी लाइसेंस मिल सकता है। ठीक है। 2 years का लाइसेंस मिल जाता है। उससे कितने लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने उस लाइसेंस पे काम किया है, क्योंकि घर में बैठ के लैंग्वेज भी इतनी अच्छी तो नहीं होती, तो डेली बेस पे लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, तो लैंग्वेज अच्छी होती है, तरीका सीखते हैं। पर मैंने ये बात नहीं लिया था, मेरे तब बच्चे छोटे थे और मेरे लिए इतना आसान नहीं था, मेरे लिए मैंने ये प्रेफर किया था कि आई स्टे एट होम, आई प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एंड देन वंस आई एम फिनिश्ड with the license, then I'll get to the job. देता है तो उसको अप्रोक्सीमेटली पे कितना करते हैं? बिकॉज कंसिडरिंग के एग्जाम्स में इतना टाइम है, ठीक है, और वेट करना पड़ा है, तो अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आप लाइसेंस टेम्पररी लाइसेंस लेके कोई काम करना शुरू करते हैं, तो वो अच्छा है। मतलब हाउ मच डू यू गेट पेड? कि नॉर्मल टेम्पररी लाइसेंस पे इतना अच्छा पे नहीं होता, वो भी अगेन डिपेंडिंग कि आप जर्मनी के किस एरिया में हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ एरियाज में पे ज्यादा कम है, कुछ एरिया में पे सही है। तो लेकिन फिर भी अराउंड जो है 1500 से 2000 यूरोज, अगर आप 40 hours a week काम कर रहे हैं। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक परमानेंट लाइसेंस के बाद फिर बेटर हो जाता है, लेकिन इन जर्मनी आफ्टर गेटिंग द परमानेंट लाइसेंस यू हैव टू डू 2 years ऑफ assistantship with a doctor. And how much do they really pay when you're at this doing this 2 years of assistantship? It's like around 3000 euros. Okay. 40, yes, 3 से 4 डिपेंडिंग किस एरिया में है। और
it just depends कि आप कितना अच्छा काम करें, then it gets high with the time ना. After your assistantship, आपको कोई there's a range जिसमें आपको you're expecting a salary like a monthly salary. बेसिकली तो ये होता है ना कि आप अपने जितने आप पेशेंट्स करें ना उसका आपको आप उसके परसेंटेज सेट कर लो. एक आपकी फिक्स सैलरी होती है और फिर जितने आप पेशेंट्स देखते हो उस पर आप परसेंटेज सेट कर लो, आइदर 20 or 30%. Fixed salary is above 3,000. इट्स अबाउट 3,000 डेफिनेटली. फिर ये है कि असिस्टेंट टाइम के बाद तो आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो इफ यू फील Yeah, कि आप इतने, क्योंकि यहाँ पे क्लिनिक खोलना भी इतना आसान नहीं है ना. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर. एंड yeah, that's true. जर्मनी में ये है कि जॉब मिल जाती है. इट्स नॉट लाइक यूके. यूके में तो जॉब का ही मसला होता है ना. मेन सिटीज में तो फिर भूल ही जाए यूके आपने में कि मुझे आपको. ये भी बताया था कि पहले आपने ओआरई पास किया था, फिर उसके बाद आप इधर आई थी. So हाँ, मेरा मेरा तो ये you भी. are exceptional, honestly, because आजकल तो ओआरई पास करना is such a big deal. And it is true, I've heard that यूके में जॉब लेना मुश्किल है. जर्मनी में जॉब मतलब मैंने जब अपना लाइसेंस लिया मैंने 2 जगहों पे अप्लाई किया, मुझे दोनों जगहों से ही मिल गई जॉब. तो जॉब वाइज अच्छा है. लाइसेंसिंग प्रोसेस इसका लंबा है. मैं भी डर गई थी, मैंने भी बीच में मैंने कहा नहीं होती मुझसे जर्मन. तो पाकिस्तान से किसी ने तो किया है ना, तो इट्स पॉसिबल. You started in 2017 and it took you till 2022 to get done with the German license. पहले 2 साल तो लैंग्वेज की भी लगा लो ना, तो इट टेक्स अराउंड 6 years. 6 to 7 years. Years for the from the language till the license. अगर हम डिफिकल्टी की बात करें, if you rate that out of 10. डिफिकल्टी के लिहाज से तो I would say 8 से 9. It's a really difficult exam. And they don't give you margin. अगर आपका वॉश इंप्रेशन भी थोड़ा सा गलत है तो they'll fail you. Okay, now you're ORE में scaring me. financially also it's a draining exam. How different is dentistry in Germany than that in Pakistan? टोटली डिफरेंट. टोटली डिफरेंट. यहाँ पे बहुत डिफरेंस है. जब मैंने यहाँ का प्रोस्थेसिस सर्जरी और बाकी तो सब ठीक है, फिलिंग्स भी आप मटेरियल भी आपने सब कुछ पढ़ा है, एनाटॉमी वो सब एक ही है. पर सबसे ज्यादा प्रोस्थेटिक में मुझे प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मुझे चीजें नहीं समझ आ रही थी. This has been very informative. Thank you so much for taking the time out. You're happy with where you are and you enjoy Germany. What is it like? First I was not happy in Germany because Germany के तो weather it's very cold and the people are also very cold. they लेकिन अब ये है कि now I am satisfied. और That's good. That's really good.